ना हाईकोर्ट में भी केस किया है अभ्यर्थियों ने, लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं, नई नियमावली वापस करने की मांग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको के चैनल के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस मुद्दे पर हमारी भावना जानने का प्रयास किया। सर्वप्रथम मैं बता रहा हूं कि जो नियमावली बनाया गया है, इसी में ये लुंज पुंज नियमावली है। सरकार जो है, वर्तमान सरकार मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रही है। नीतीश सरकार, आप ये बताइए कि जिस तरह से पहले जितने शिक्षक लोग हैं तो उनको तो इसने कुछ किया नहीं, तो बीच में एक टांग अड़ाया इस तरह के ला करके। आपको मैं एक कॉमन वे में बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, सरकार नहीं चाहती है कि बहाली हो। ये पॉलिटिकल मुद्दा मतलब बनाएगी सरकार, और पॉलिटिकल मुद्दा में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये खींचना चाह रही है, इसको बहाली नहीं लेना है। दूसरी तरफ देखिए, बिहार का राजनीतिक परिदृश्य भी बदल गया है। जिस बीजेपी ने 17 साल तक, यानी एक सांप को, नीतीश सांप है राजनीति के लिए, और उनको जो है वो दूध पिलाई। ये विषधर सांप ऐसा पैदा लाया, किसी को नहीं छोड़ा। सर्वप्रथम जो अंटी लालू मूवमेंट बिहार में था, जो रिप्रेजेंट किया, नीतीश की ताजपोशी किया बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, उसको इन्होंने छोड़ा, नस्तानाबूद कर दिया। आप अब शिक्षक पर आते हैं, एक छोटा सा चीज़ देख रहे हैं। नियमावली में तो लुंज पुंज नियमावली ही है, बेकार है। डोमिसाइल की मांग कौन गलत कर रहे हैं? अरे भाई, वो भी बिहार का नागरिक है, वंचित हो रहे हैं। बाहरी एक मास फर्जी सर्टिफिकेट पर लोग बहाल हो रहे हैं। अभी एक छोटा सा मुद्दा बता रहे हैं, शिक्षक का नाम लिए। मैं इस मुद्दे पर यहाँ पटना हाईकोर्ट में रीट भी डाले हुए हूँ। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर जो है, वहाँ के वाइस चांसलर ने शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सैकड़ों लड़कों का पंजीकरण कर लिया पीएचडी के लिए। फर्जी ये दे करके टेस्ट नहीं लिया, पीआरटी टेस्ट नहीं लिया, फर्जी सर्टिफिकेट लाया, एक्सपीरियंस के आधार पर भाई भतीजावाद पैसा ले करके उसमें सुनते हैं कि 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया घूस चला है। क्या यह सरकार को पता नहीं है? आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन अब मूवमेंट तैयार नहीं होता है। बिहार का जो ध्रुवीकरण राजनीति का होना चाहिए था, वो ध्रुवीकरण नहीं अब हो पाएगा, इसलिए कि जाति में हम लोग टूट गए हैं। जाति के आधार पर मतलब राजनीति हो रही है बिहार में, धर्म के आधारित राजनीति हो रही है। अब ये बताइए, एक छोटा सा चीज़ दे रहे हैं कि देखिए, हम राजनीति में शुचिता की बात करते हैं। आज जिस कांग्रेस की बात करते हैं, आरजेडी की बात करते हैं, तो कांग्रेस और आरजेडी वाले को कितना नीतीश ने लाठी से पिटवाया विधायकों को। सर माना चाहिए कांग्रेसियों और आरजेडी वाले को। आप पिटवाने में किसका हाथ था? भाजपा और एंड नीतीश प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बिहार में चल रही थी। आज सुशील मोदी का क्या हश्र है? अगर थोड़ा भी स्थिति ठीक रहता बीजेपी का, तो सुशील मोदी के निकाल के बाहर करना चाहिए था। सुशील मोदी ने बीजेपी में रह करके और गद्दारी पब्लिक के साथ कर रहे थे। भाजपा जो वोटर्स थे उनके साथ कर रहे थे। बोलते थे कि मेरे के यहाँ तो भाई नीतीश जी हैं, और नीतीश जी देते थे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कि मेरे के यहाँ तो छोटे मोदी हैं। तो राजनीति में जो ये मानसिक उत्प्लावना का परिचय जो आने लगा है, तो हमारे जैसे लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। अब शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। शिक्षक आप राजपत्रित कर्मचारी की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से अभी कहता हूं, और वो कलेजा पर हाथ रख के शिक्षक लोग बोले, ये लोग 11 बजे विद्यालय जाता था, वो 1 बजे भाग जाता था। आज एक के पाठक ऐसा IAS है। मैं साधुवाद देता हूं। देखिए, शिक्षा मंत्री से क्या लड़ाई है उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के हित में मेरा एक मांग था कि सरकारी खजाने से जो वेतन लेते हैं, अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। ये मेरा ही मांग है, इस पर रीट भी हम डाले हुए हैं। लेकिन ये बताइए कि शिक्षक लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है, अपना बच्चा को क्यों नहीं ये लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है, प्राइवेट में पढ़ाता है? अब वेतन इसको चाहिए 1 लाख रुपया। ये लोग शिक्षा समाज जो है, यानी शिक्षा से जुड़े हुए लोग, सिर्फ उन्हीं को नहीं, बिहारवासियों के साथ ये लोग गद्दारी करते हैं। 11-12 बजे जाते हैं, 2:30 बजे भाग जाता है। वेतन पूरा इनको चाहिए। किस आधार पर चाहिए? ये फर्जी वेतन बनता है लोग का, फर्जी सिग्नेचर होता है विद्यालय में। बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर आपको बता रहे हैं, के पाठक जी से भी हमारे 1-2 मुद्दे पर बात हुई है। हालांकि उन्होंने जो मैं बात किया बताया तो छापामारी भी हुई, पकड़े गए भी शिक्षक।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षक फरार रहते हैं विद्यालय से तो इनका वेतन काटिए, लिमिट कर दिए कि 3 दिन पकड़ा जाएगा, हम सेवा से बर्खास्त कर देंगे। तो ये लोग बिहार को ठग रहा है। ये बताइए कि किसी जाति आधारित ये जो लॉबी तैयार करते हैं शिक्षक, क्या जिस जाति के गांव में इनकी पोस्टिंग रहती है तो उसमें दलित गरीब जो भी हो, सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ता है जी? आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। नियमावली को आप कैसे देखते हैं? ये सही है अभ्यर्थियों के? एकदम नहीं सही है। इसको चेंज करना चाहिए सरकार को। मैं नई नियमावली का विरोध करता हूँ और लीगली भी सही नहीं है। मैं रूपरेखा बता रहा हूँ, डिटोरिएशन कहाँ जा रहा है उस पर थोड़ा चर्चा है। मैं भी देखिए अधिवक्ता के अलावा एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, बिहारी हूँ, तो हमारी भी तो यहाँ पर एक अधिकार बनता है कि जो कुर्तियाँ हैं उसके खिलाफ हम बोलें। तो सरकार को नई नियमावली जो है उसको एकदम रद्द करना चाहिए। ये डिटोरिएशन है मतलब एजुकेशन के लिए, और एक बहुत बड़ा तमाचा है बिहार के शिक्षा जगत के लिए। और कोई ऐसा सगा नहीं हुआ है अभी तक जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। 90 के बाद जो ध्रुवीकरण राजनीति का हो रहा था बिहार में, उसमें जो मदद किया नीतीश कुमार क्या नहीं मदद किया उसको भी इन्होंने धोखा दिया। तो शिक्षक के साथ भी इन्होंने अन्याय किया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बीपीएससी एग्जाम का विरोध किया जा रहा था। अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 साल हमने इंतजार किया और इसको देखते हुए सरकार हमसे परीक्षा ले रही है। लगातार सरकार के द्वारा कहा जाता था कि हम आपकी बहाली करेंगे, लेकिन बहाली की जगह परीक्षा लिया जा रहा है। यहाँ तक शिक्षकों से भी परीक्षा लिया जा रहा है। देखिए, हम वो बोले ना कि हमारी विचारधारा एक अलग विचारधारा होती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक के पक्ष में जहाँ इलीगल चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ ना कि नियमावली गलत है। परीक्षा दे, परीक्षा में क्या दिक्कत नहीं है। तो छोड़िए शिक्षा जगत को, आप लोग कोढ़ बनाए हुए हैं। बिहार के जो एक शिक्षा का मानक होना चाहिए वो खत्म हो गया नीतीश सरकार में। लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर 28वें पायदान पर चला गया था, इस बार 91वें पायदान पर चला गया बिहार का शिक्षा व्यवस्था। इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है और नीतीश दोषी है। अभ्यर्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा कहा यह जा रहा है कि पहले भी हमने एग्जाम दिया है, फिर एग्जाम हम क्यों दें? पहले ये नहीं कहा गया था। देखिए, वो कहेंगे वो ना मान्य होगा। नीतिगत जो एक सवाल उठता है उसके तहत तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से एग्जाम एकदम उन लोग को देना चाहिए। और एग्जाम में पास नहीं करते उनको चांस भी नहीं देना चाहिए, बर्खास्त कर भगा देना चाहिए। शिक्षा जगत से उनको हटा देना चाहिए। एग्जाम क्यों नहीं पास करोगे भाई? कोढ़ बने हुए हैं, लिखने नहीं आता है, ये लोग वहाँ ब्लैक बोर्ड पर एक खल्ली भी नहीं पकड़ पाते हैं और अपने को शिक्षक कहलाता है। शर्म आना चाहिए। ये बिहारी अस्मिता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सिर्फ सरकार को नहीं कोस रहा हूँ, शिक्षक भी अपनी आचरण को बदले। देखिए, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है, अभिषेक जी आप एक पत्रकार हैं, नवोदित पत्रकार हैं, तो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। और आप वर्तमान में ऐसे शिक्षक को बहाल कर दिए जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। विश्वास कीजिएगा, 54% ला करके और पंचायती राज में पैसा दे करके शिक्षक बहाल हो गया है। जिसको 70% था उसको नहीं आया। इसके लिए कौन दोषी है? क्या किस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, शिक्षा जगत की बात कर रहे हैं? 4000 फाइल पटना का विजिलेंस से गायब कर दिया शिक्षक लोगों ने, जो फर्जी बहाली है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। तो किस मानक की बात कर रहे हैं, किस पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? अब उसी में हम लोग को जीना है। जो ईमानदार है वो लड़ेगा, लीगली लड़े या आंदोलन करे। तो मेरा यही कहना है कि नई नियमावली है वो मतलब बिल्कुल गलत है और सरकार को चाहिए कि उसको रद्द करे। और शिक्षकों को भी एक आचरण लाना चाहिए कि वो पढ़ने पढ़ाने में ध्यान दे। नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द शिक्षक ऑल्सो, टीचर ऑल्सो इज गिल्टी। इसके लिए टीचर लोग भी दोषी हैं। देखिए, तो पटना के हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण थे हमारे साथ। क्या कुछ कहते आपने सुना है।